हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और डिफरेंस, मतलब अपनी उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमने अभी तक बहुत सारे डिफरेंसेस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास रहेगा लाइक और एज। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइक और एज? देखा जाए तो दोनों ऑलमोस्ट मीनिंग इन दोनों के सेम रहेंगे। अब देखिए, लाइक और एज की अगर बात की जाए ना, तो दोनों जो है सिमिली की तरह काम करते हैं। आपने सिमिली के बारे में ज़रूर सुना होगा। सिमिली का मतलब होता है उपमा, जिसको आप हिंदी में उपमा अलंकार पढ़ते हैं। इंग्लिश में वही होता है हमारे पास सिमिली। और सिमिली का मतलब होता है जहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन कंपैरिजन भी कैसे होता है? कंपैरिजन होता है जब हम लाइक और एज वर्ड्स भी साथ में लगाएं। ठीक है, आज हम इसी डिफरेंस को क्लियर करेंगे कि लाइक और एज में क्या डिफरेंस है, कहाँ लाइक लगाया जाता है और कहाँ एज का यूज़ किया जाता है। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें एज और लाइक कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा, फर्स्ट डिफरेंस है as is used to give an example in the propositional phrase, कि as का यूज़ किया जाता है एक propositional phrase में। अब इससे आपको ये भी पता होना चाहिए कि propositional phrase होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि propositional phrase मतलब कहीं ना कहीं proposition तो होगी। तो propositional phrase एक ऐसा phrase होता है जो कि किसी proposition से स्टार्ट होगा और किसी नाउन या प्रोनाउन पे जाके एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास आ जाएगा ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन द टेबल आपके पास एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। ये ऑन से स्टार्ट हुआ है जो कि एक प्रपोजिशन है, और टेबल पे जाके एंड हो गया जो कि एक नाउन है। इसे बोला जाता है प्रपोजिशनल फ्रेज। फर्स्ट यूज क्या है हमारा, कि एज का यूज किया जाता है प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लाइक का यूज प्रपोजिशनल फ्रेज में नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन 1939 एज इन 1914 एवरी डे वांटेड वॉर। अब यहाँ पर हमारे पास इन 1914 ये दिया गया है, तो ये एक तरह से हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो इसके केस में क्या लगाया जाएगा यहाँ पर इन। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास दिया गया है इन 1939 लाइक इन 1914। अब यहाँ पर अगेन, या फिर देखो, अगर आप प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्रपोजिशन समझ लीजिए कि अगर यहाँ प्रपोजिशन दिया गया है तो मतलब आप लाइक का यूज नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर लाइक नहीं, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एज। नेक्स्ट यूज है एज इज यूज एज अ कंजंक्शन इन द सेंस ऑफ व्हेन। अब देखिए, एज का यूज जो है कंजंक्शन की तरह किया जाता है। अब हम ये अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करे, वो कंजंक्शन होगा। यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग एज का यूज कंजंक्शन की तरह किया जा सकता है, लेकिन कब? जब बात की जा रही हो व्हेन की। ठीक है, जब हमारे पास जब की सेंस में बात की जा रही हो, आपको पता है कि व्हेन का मतलब होता है जब। ठीक है, तो जब की सेंस में जब बात की जा रही हो तो एज का यूज एज अ कंजंक्शन किया जाता है। लेकिन लाइक का यूज हम एज अ कंजंक्शन नहीं कर सकते, स्पेशली तब जब वहां पर बात की जा रही हो व्हेन की। आप सेंटेंस से, मतलब एग्जाम्पल से ही आइडिया लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है, आई सॉ हर एज शी वॉज गेटिंग ऑफ द बस। मैंने उसे देखा जब वो बस से उतर रही थी। जब वो बस से उतर रही थी, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, कि एज जो है कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। ओके, ये करेक्ट है। दूसरा, जब हमें वो व्हेन वाली सेंस दे रहा होगा, तो वही तो दिया गया है कि मैंने उसे देखा जब वो बस से उतर रही थी। उस केस में हमारे पास एज हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर लाइक का यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा बिल्कुल ही इनकरेक्ट, क्योंकि लाइक को जब भी हम कंजंक्शन की तरह यूज़ कर रहे हों तो कभी भी वो हमें व्हेन की सेंस नहीं देता। ठीक है, ना ही उसका यूज़ व्हेन की तरह किया जाता है। आई होप आपको ये दोनों डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एज इज यूज बिफोर अ नाउन इन द कैपेसिटी ऑफ द मीनिंग। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एज का यूज नाउन से पहले किया जाता है, लेकिन किस सेंस में, किस मीनिंग में? जहाँ पर बात की जा रही हो इन द कैपेसिटी ऑफ की, मतलब के रूप में या फिर क्षमता की बात की जाए, उस तरह से हम एज का यूज करते हैं। इन दिस केस अ वर्ब इज नॉट यूज आफ्टर द नाउन। तो जो भी हम यहाँ पर नाउन यूज कर रहे होंगे उसके बाद कोई भी वर्ब का यूज ना किया गया हो। एग्जाम्पल से देखिए, वहां से ज्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे हमारे पास दिया गया है, मिस्टर गुप्ता वर्कड एज अ डॉक्टर। अब देखिए, यहाँ पर एज का यूज किया गया है नाउन से पहले। एज यू ऑल नो, डॉक्टर यहाँ पे नाउन है। हमने यही पढ़ा कि नाउन से पहले हम एज का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन भी ध्यान रखेंगे, जब उसके बाद कोई वर्ब ना दी गई हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ सेकेंड सेंटेंस दिया गया है, मिस्टर गुप्ता वर्कड एज अ डॉक्टर डिड। अब देखिए, यहाँ पर नाउन के बाद वर्ब दे दिया गया है, तो हम यहाँ तो ये सेंटेंस जो है वो हो जाएगा बिल्कुल ही इनकरेक्ट।
बाकी अगर हम बात करें सेंटेंस की मीनिंग की, मिस्टर गुप्ता वर्कड एज अ डॉक्टर, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा कि मिस्टर गुप्ता जो है डॉक्टर है, तभी तो हमने कहा मिस्टर गुप्ता वर्कड एज अ डॉक्टर। देखो मीनिंग में ही फर्क पड़ेगा। अगर आप यहाँ बोलते हैं मिस्टर गुप्ता वर्कड लाइक अ डॉक्टर तो भी ये करेक्ट है, और अगर आप कहते हैं एज अ डॉक्टर तो भी ये करेक्ट है। बस मीनिंग का फर्क है, मीनिंग का डिफरेंस है। मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कि मिस्टर गुप्ता डॉक्टर है, सेंटेंस बता रहा है कि मिस्टर गुप्ता डॉक्टर है। वहीं दूसरी तरफ इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि मिस्टर गुप्ता जो है वो सिर्फ डॉक्टर की तरह काम कर रहे हैं, डॉक्टर वाले काम कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। ओके, सो लाइक के लिए भी सेम रहेगा कि लाइक का यूज हम नाउन से पहले कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसके उस नाउन के बाद जो है वर्ब का यूज नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट यूज ऑफ एज एंड लाइक। सो फोर्थ यूज है रिगार्ड, व्यू, रिप्रेजेंट, ट्रीट, एक्नॉलेज एंड पोर्ट्रे। ठीक है, इन सभी के बाद अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो ऑब्जेक्ट जो उसके बाद देखो जैसे हमारे पास दिया है एज इज यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर द ऑब्जेक्ट। एज का यूज एक तरह से कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है जब भी हमारे पास रिगार्ड, व्यू, रिप्रेजेंट, ट्रीट, एक्नॉलेज और पोर्ट्रे वर्ड्स दिए गए हों। जैसे कि यहाँ पर रिगार्ड वर्ड दिया गया है, रिगार्ड का ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, हिम, और यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है गुड टीचर, तो उस केस में क्या लगाया जाएगा यहाँ पर एज। सो द बॉयज रिगार्ड हिम एज अ गुड टीचर। वही नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा शी ट्रीट्स हिम एज अ गुड फ्रेंड। ट्रीट्स हो गया यहाँ पे, ट्रीट्स का ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया गया है यहाँ पे हिम, और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है, उस केस में भी क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर एज। और इसके लिए हम लाइक का यूज भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। द बॉयज रिगार्ड हिम लाइक अ गुड टीचर, या फिर आप ये बोल सकते हैं शी ट्रीट्स हिम लाइक अ गुड फ्रेंड। सो यहाँ पर आपके पास एज और लाइक दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं कि जब भी रिगार्ड, व्यू, रिप्रेजेंट, ट्रीट, एक्नॉलेज, पोर्ट्रे दिया गया हो, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो, या फिर हम यूं कहें कि इन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट दिया गया हो, साथ ही साथ किसी कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही हो, तो आप एज का यूज भी कर सकते हैं और लाइक का यूज भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एज और लाइक के डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे। सो आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव शी लुक्स डैश हर सिस्टर। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शी लुक्स लाइक हर सिस्टर, कि वो अपने सिस्टर के जैसे दिख रही है। लाइक का आपको मीनिंग भी पता होगा, लाइक का मीनिंग होता है जैसा। सो शी लुक्स लाइक हर सिस्टर, कि वो अपने सिस्टर की तरह दिखती है। नेक्स्ट है हमारे पास शी फॉट डैश अ लायन। सो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइक, शी फॉट लाइक अ लायन, कि वो शेर की तरह लड़ा। अगर आप यहाँ करते हैं एज अ लायन तब तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो शेर है, तब तो वो गलत हो गया ना। तो यहाँ पर हमारे पास शी फॉट लाइक अ लायन, कि वो शेर की तरह लड़ा, शेर के जैसे लड़ा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लाइक। नेक्स्ट है शी लुक्स अ बिट डैश प्रिंसेस डियाना। सो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइक। शी लुक्स अ बिट लाइक प्रिंसेस डियाना, कि वो प्रिंसेस डियाना की तरह दिखाई देती है। सो यहाँ पर भी हम एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, अगर हम एज लगा दें तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो प्रिंसेस डियाना ही है, जबकि हम ऐसे कोई बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव यू लुक एग्जैक्टली डैश योर मदर डिड व्हेन शी वाज यंगर। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एज, शी लुक एग्जैक्टली एज योर मदर डिड व्हेन शी वाज यंगर। देखिए अगर यहाँ पर आप लाइक भी लगाते हैं तो उसको उतना गलत तो नहीं माना जाएगा, मतलब आप ये मान सकते हैं 50-50। तो यहाँ पर जो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है वो रहेगा एज। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइक गलत होगा, लेकिन अगर हम फॉर्मल तरीके से बात करें तो फॉर्मली जो है हमारे पास एज करेक्ट होता है, ना कि लाइक। So we have you look exactly as your mother did when she was younger. नेक्स्ट है ऑन ट्यूजडे डैश ऑन फ्राइडे द मीटिंग विल स्टार्ट एट 9:30। अब आप देख सकते हैं अभी अभी हमने पढ़ा था प्रपोजिशनल फ्रेज के बारे में, यहाँ प्रपोजिशन दिया गया है और प्रपोजिशनल फ्रेज के केस में हमारा आंसर वैसे भी एज ही होता है, ना कि लाइक। नेक्स्ट वी हैव आई एम सेंडिंग यू द बिल डैश वी एग्रीड। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, एज। आई एम सेंडिंग यू द बिल एज वी एग्रीड, ये अभी अभी हमने पढ़ा कि एज अ कंजंक्शन जहाँ पे यूज किया जाता है वहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा एज। नेक्स्ट है हमारे पास एरर डिटेक्शन। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गो टू मार्केट एंड बाय सम फ्रूट्स एज एप्पल्स, ऑरेंजेस, गुआवास एक्सेट्रा, या फिर नो एरर। सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एज नहीं, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाइक, लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, गुआवा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, कि जैसे कि देखो लाइक यहाँ पे आपको जैसा के बारे में बता रहा है कि जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, इस तरह से।
नेक्स्ट है यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक आई हैव डन इट। यहाँ पर हमारे पास लाइक नहीं, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा एज, क्योंकि एज जो है कंजंक्शन की तरह यूज भी किया जाता है। सो यू हैव टू डू इट जस्ट एज आई हैव डन इट। So that's all for today's video. If you like our video, do like, share and subscribe our channel.